तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं अगर जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो फिजिक्स का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रंग बिरंगा संसार यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, दोस्तों इसी से लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि कैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों वो जो है काला प्रतीत होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी इसका जो आंसर है सही जाएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला, यानी दिखाई काला देता है। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, यानी श्वेत रंग जो होते हैं कितने रंगों के मेल से बने होते हैं। तो ये दोस्तों ये 7 रंगों के मेल से बने होते हैं, 7 रंगों के मेल से बने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग बैनिया पिनाला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद करने का ट्रिक है बैनिया पिनाला। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। काफ़ी दोस्तों ये भी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल जितना भी दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन, सभी के सभी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो दोस्तों कहता है तीसरा प्रश्न कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य जो है लाल का अधिक होता है। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से पूछता है कि ट्रेन का जो बत्ती होता है खतरे का निशान लाल होता है, क्यों। तो दोस्तों ये इसी कारण होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होने के कारण यह काफ़ी दूर से भी देखने पर यह लाइट जो है आसानी से दिखाई पड़ जाता है, जिसके कारण जो खतरा का चिन्ह होता है लाल दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 प्रश्न कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। दोस्तों एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2014 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों क्या करते हैं स्टूडेंट, ये 25 सेंटीमीटर पर मार देते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर क्या होता है कि एक स्वस्थ आँख के लिए न्यूनतम बिंदु होता है। दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, और यदि आँख से दूर बिंदु कहे तो आप अनंत मारिएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है आपको सही हो जाएगा, यानी कि डी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। चलिए 5 प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 प्रश्न कहता है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो ये जो परिघटना होता है दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर यह घटना आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न कहता है दोस्तों कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी कौन दृष्टि दोष होता है। दोस्तों ये 2014 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। तो वो जो होता है दूरदृष्टि दोष, यानी कि जो नेत्र स्थित निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है ना, जो दोस्तों निकट वस्तु स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को क्या होता है, दूरदृष्टि दोष हम लोग उसको बोलते हैं। तो आगे जो प्रश्न है दोस्तों, आगे जो प्रश्न कहता है 7 प्रश्न ध्यान देंगे। तो 7 प्रश्न कहता है, यहाँ 7 प्रश्न कहता है कि किसी कोलाइड बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 2014 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है, टिंडल प्रभाव दोस्तों हम लोग उसको बोलते हैं। कोलाइड बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। हाँ देखिए 8 प्रश्न दोस्तों कहता है कि सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। दोस्तों फिर वही प्रश्न को दोहरा दिया गया है, यानी कि 2016 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया नहीं प्रश्न, लेकिन ये पूछा भी गया है दोस्तों प्रश्न पिछले वर्ष से, यानी कि तो कहता है कि सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि दूरबिंदु अनंत होता है,
दूरबिंदु अनंत होता है और निकटतम कहे यानी कि न्यूनतम 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 कहेगा दोस्तों, तो न्यूनतम जो होता है, न्यूनतम बिंदु जो दोस्तों क्या हो जाता है, न्यूनतम बिंदु हो जाता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका ऑप्शन ये होता सही होता जब न्यूनतम कहता तब। चलिए, तो 9 प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी किस लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष वाले। जैसे दोस्तों जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है वह किस लेंस का प्रयोग करता है, तो वो करता है अवतल लेंस का प्रयोग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 10 प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी कौन लेंस दोस्तों मानव नेत्र में पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों 11 प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 11 प्रश्न कहता है यहाँ पर दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो दोस्तों मिट्टी जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि लेंस बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता है मिट्टी का। चलिए 12 प्रश्न कहता है कि इनमें से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, यानी अपारदर्शी हो जाता है, तो दोस्तों मोतियाबिंद। यानी जब मोतियाबिंद होता है दोस्तों तो क्या होता है कि दृष्टि दोष में नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, यानी मोतियाबिंद जब होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। तो 13 प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। दोस्तों देखिए 2012 में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है और इसी क्वेश्चन का हम लोग जिक्र कर रहे थे। यानी अल्पतम कहने का मतलब कि दोस्तों न्यूनतम दूरी, तो अल्पतम माने न्यूनतम ही होता है, यानी न्यूनतम दूरी क्या होता है लगभग 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे 25 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की। दोस्तों 14 प्रश्न कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। देखिए 15 प्रश्न कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव जिसको हम लोग कहते हैं अधिक होता है, कभी कभी झुकाव देता है कभी कभी विचलन देता है, तो दोस्तों वो वैगनी का जो होता है दोस्तों झुकाव यानी विचलन कम हो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है विचलन किसका, बैगनी रंग का। कभी कभी क्वेश्चन देता है दोस्तों कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वह है बैगनी रंग। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों देखते हैं 16 प्रश्नों को। तो 16 प्रश्न कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पश्चिमाभि द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 17 प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। दोस्तों यह पुनः प्रश्न को आ गया, जो कि हम लोग यह जो प्रश्न है आगे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं इसको। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है आपको सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन अवतल लेंस। यानी कि दोस्तों ये 2016 में पूछा गया है प्रश्न, 11 में पूछा गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए जिस जो दोस्तों अभी मैंने जिक्र किया क्वेश्चन को आ ही गया, यानी दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस लेंस का, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। यानी यदि दीर्घ दृष्टि दोष जिस व्यक्ति का होता है तो उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करता है। देखिए दोस्तों अब 19 यहाँ पे दोस्तों आता है 19 प्रश्न। तो 19 प्रश्न कहता है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 2016 में पूछा भी गया प्रश्न है। तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 की पावर 10 मीटर होता है दोस्तों, यानी कि तो आपका ऑप्शन जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा 10 की पावर 10। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 20 प्रश्न कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी किस लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। जरा दूर दृष्टि दोष इसमें दोस्तों द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सी लेंस, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस।
चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक इस प्रश्न का था कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। दोस्तों ये 2013-14 में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो यहाँ कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह दोस्तों दृष्टि पटल है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो 22 प्रश्न कहता है कि प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 2016 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, यानी कहता है कि प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश की किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे तरंग दैर्घ्य जो है अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंप्लिसिटी कर लेंगे। चलिए 23 प्रश्न कहता है कि प्रिज्म से किस प्रकार की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यही प्रश्न अभी आया था कुछ समय पहले ऊपर में कि वर्ण विक्षेपण, यानी कि वर्ण विक्षेपण किस चीज से दोस्तों से क्या होता है कि वर्ण विक्षेपण किस वस्तु से घटती है, यानी कि ऑप्शन दिया था प्रिज्म से, लेंस से, सबसे, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा प्रिज्म से। तो यहाँ उसी प्रश्न को पलट दिया है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो वर्ण विक्षेपण दोस्तों। 24 प्रश्न कहता है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए दृष्टिपटल, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, दृष्टिपटल। चलिए दोस्तों तो आज का जो दोस्तों अंतिम प्रश्न है दोस्तों 25 प्रश्न, देखते हैं दोस्तों 25 जो प्रश्न है क्या करा है। तो 25 प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, यानी कि ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता दोस्तों, यानी समंजन, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी बी है बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ कहता है यानी जो आंसर हो जाएगा समंजन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो दोस्तों आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो दोस्तों यदि अच्छा लगा है दोस्तों कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें। और दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।